तो बेटा पिछली क्लास में हमने पढ़ा था रिलेशनशिप बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम। तो उसके लिए हमने फॉर्मूला भी ड्राइव किए थे और उसके अलावा हमने रिलेशनशिप भी मालूम किया था। हम वहीं से आगे चलते हैं कि सपोज दैट हमारे पास क्वेश्चन आए कि इफ मोमेंटम मींस p इज इंक्रीज्ड बाय 20% देन इंक्रीज इन द काइनेटिक एनर्जी। किसी भी जिस्म में, कोई भी जिस्म में उसका अगर मोमेंटम इंक्रीज करता है 20% से, तो बताइए कि उसके अंदर उसका जो काइनेटिक एनर्जी होगा उसके अंदर चेंज कितना आया होगा। अगर ये हमसे पूछा जाए तो हम किस तरीके से मालूम करेंगे? तो बेटा हम ये इस तरीके से मालूम करेंगे कि बेटा पहले आपने समझना है क्या है कि पहले कुछ मोमेंटम था, वो इंक्रीज कितना हुआ है? वो इंक्रीज हुआ है 20%। मैं सपोज करता हूँ कि अब पहले मोमेंटम क्या था, मैं सपोज करता हूँ पहले मोमेंटम था p, उसमें इंक्रीज कितना आया है? आपको वैसे उसके अंदर जो इंक्रीज आया है वो आया है 0.2। 0.2 मींस 20% का क्या होगा? 20% को सिंपल वर्ड में लिखे तो हमारे पास होगा 0.2। कैसे मालूम कर सकते हैं? हमें पता है कि 20% को हम लिख सकते हैं 20% का मतलब होता है 1 डिवाइड बाय 100, तो क्या बन जाएगा 0.2। तो मतलब पहले अगर फॉर्मूला कहूँ 1 था तो अब कितना इंक्रीज हुआ है 0.2। तो मैं इसे कैसे लिखूंगा? मैं इसे सॉल्यूशन करके लिखूंगा कि टोटल जो मोमेंट है p डैश बराबर किसके है? p ओरिजिनल इसमें और प्लस में 0.2p। ठीक है बेटा, ये हमने इस तरीके से लिखना। अगर मैं परसेंटाइल में लिखूंगा, परसेंटाइल में यहाँ पे क्या लिखूंगा? 20% और यहाँ पे क्या लिखूंगा? 100%। ठीक है, ये हमारे पास ये टोटल मोमेंट ऑफ p डैश आया। तो इसको ऐड कर दूं क्या बन जाएगा सर? ये p डैश बराबर हो जाएगा 1.2p के। सर ये 1.2 कहां से आया? तो हमें पता है p के साथ क्या है? 1 है। 1 प्लस में 0.2 क्या आ जाएगा? 1.2 आ जाएगा। ठीक है बेटा, तो ये हमारे पास मिल गया टोटल मोमेंटम जो इनिशियल अभी कितना है? अभी है 1.2। तो बेटा यहाँ पे 1.2 p अगर हमारे पास मोमेंटम है तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? सर काइनेटिक एनर्जी अभी मालूम करने का फॉर्मूला ये है कि काइनेटिक एनर्जी जो अभी होगी वो बराबर होगी p स्क्वायर जो मोमेंटम अभी होगा डिवाइड बाय 2m। तो हमें पता है कि ये जो हमारे पास मोमेंटम मिला हुआ है वो कितना है? इनिशियली मिला 1.2। ये मैं यहाँ पे लिखूंगा और इसको क्या करूंगा? मैं करूंगा स्क्वायर डिवाइड बाय 2m। तो 1.2 का स्क्वायर क्या निकलेगा बेटा? याद रखना 1.2 का स्क्वायर निकलता है 1.4। p का स्क्वायर p स्क्वायर डिवाइड बाय 2m। हम पिछली क्लास में ये मालूम करके आए हैं कि p स्क्वायर डिवाइड बाय 2m बराबर होता है काइनेटिक एनर्जी के। तो क्या होगा? ये बराबर होगा 1.44 काइनेटिक। व्हाट इज मीन बाय दिस? अब इससे मुराद ये है कि हमारे पास जो अभी काइनेटिक एनर्जी है वो कितनी है? 1.44 काइनेटिक एनर्जी। ये कौन सी? ओरिजिनल का 1.44 है। अगर पहले 1 थी तो अब इंक्रीज कितना हुआ है? 0.44। अगर मैं इसे परसेंटाइल फॉर्म में लिखूं तो क्या होगा? परसेंटाइल फॉर्म में होगा बेटा ये 1.44 को मैं लिख सकता हूँ सिंपल वर्ड में काइनेटिक एनर्जी 1 प्लस में 0.44 काइनेटिक एनर्जी। अगर मैं यहाँ पे परसेंटाइल में लिखना चाहूँ तो मैं क्या लिखूंगा? मैं इसे लिखूंगा क्या बेटा? सिंपल वर्ड है आपको सर, इसे लिखूंगा काइनेटिक एनर्जी जो इंक्रीज हुई है परसेंटेज में, जो यहाँ पे इंक्रीज हुआ है वो किसके पर? ये होगा किसके? 100% काइनेटिक एनर्जी प्लस में 44% काइनेटिक एनर्जी। सर ये कहां से डायरेक्ट आ गया बेटा? ये डायरेक्ट नहीं है, तो ये मैंने किया है। कैसे किया है? तो मैंने इसके साथ 100 मल्टीप्लाई 100 डिवाइड किया है। तो यहाँ पे 100 मल्टीप्लाई 100 डिवाइड क्या बन गया? 100% बन गया। और यहाँ पे क्या बना? 44। तो 100 मल्टीप्लाई होगा तो 44 मल्टीप्लाई 100 क्या बन जाएगा? 44 बन जाएगा। और बकाया बच गया 1/100 बन गया। इसमें यहाँ पे जैसे यहाँ पे किया था वैसे ही हमने यहाँ पे किया। तो ये हमारे पास वैल्यू, तो ये हमारे पास क्या है? ये हम लिखेंगे हमारे पास है ओरिजिनल, ये क्या है? इंक्रीज। और ये हमारा क्या है? टोटल। जो अभी टोटल मोमेंटम कितना है? अभी टोटल मोमेंटम में हमारे पास देखा जाए तो कितना होगा? वो होगा 1.44 के
मैं लिख सकता हूँ अभी जो काइनेटिक एनर्जी है वो कितना है 1.44 सॉरी 144 काइनेटिक एनर्जी है इसका ओरिजिनल। ये सिंपल वे है जिसके जरिए हम ये चीज मालूम कर सकते हैं कि किसी भी चीज अगर मोमेंटम में इंक्रीज 20% आए हम काइनेटिक एनर्जी कैसे मालूम करें। उसका सिंपल फार्मूला ये है कि आपने क्या करना है, उस मोमेंटम को इंक्रीज को सिंपल वैल्यू में लेना है और इसके साथ ऐड करना है। ऐड कर लिया, ऐड करने के बाद आपने इस फार्मूले में पुट करना है, पुट करके आपने क्या लेना है, स्क्वायर लेना है। स्क्वायर लेने के बाद आपने ऑटोमेटिक स्क्वायर लोगे तो ये सिंपल फार्मूला बन जाएगा। अब इसको तोड़ के लिखोगे 1.44 को क्या लिखोगे 1 प्लस में 0.44 तो ये 0.44 को दोबारा परसेंटेज में किया तो क्या बन गया 44%। तो ये काइनेटिक एनर्जी का इंक्रीज कितना आया है 44%। ये सिंपल वे है इस चीज को लिखने का। ये तो हमारे पास एक लेंथी प्रोसेस है। इसके अलावा एक शॉर्ट प्रोसेस भी है। शॉर्ट प्रोसेस का फार्मूला क्या है बेटा, शॉर्ट प्रोसेस का फार्मूला ये है कि हम लिखेंगे काइनेटिक एनर्जी जो इंक्रीज हुआ वो किसके बराबर होगा, सॉरी जो काइनेटिक एनर्जी हाँ इंक्रीज बाय बराबर होगा हमारे पास। उसके लिए सिंपल फार्मूला ये है 2n प्लस का n स्क्वायर इंटू 100%। ये सिंपल फार्मूला है। तो बेटा यहाँ पे आपको सर ये n का मतलब क्या बेटा, n का मतलब ये इतना कितना 20%। तो 20% को आप क्या लिखोगे, आप 20% को लिखो 0.2 क्या बन जाएगा 2 मल्टीप्लाई 0.2 और प्लस में n का स्क्वायर मतलब 0.2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई क्या होगा 100 तो क्या बन जाएगा 2 इंटू 0.2 बन जाएगा 0.4 प्लस में 0.2 का स्क्वायर क्या निकलेगा 0.04 और मल्टीप्लाई करेंगे 100 से ये ऐड करेंगे जवाब क्या आंसर आएगा 0.44 एंड परसेंटाइल 100। तो जवाब क्या मिलेगा, हमारे पास जवाब मिलेगा 44%। तो काइनेटिक एनर्जी का इंक्रीज कितना इंक्रीज आया 44%। ये चीज आपने याद रखनी है ध्यान में। ये दो फार्मूलाज में ये सिंपल मेथड है, ये शॉर्ट मेथड है। उसके लिए ये आपने फार्मूला याद रखना है कि अगर हमें इंक्रीज मालूम करना हो तो हम ये वाला फार्मूला इस्तेमाल करेंगे।